वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख और उसमें वर्णित विषय को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शिलालेख, पहला मतलब वन समझिएगा। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पॉइंट है पशु बलि। बलि मतलब बलवान। बलवान, बलवान में है वन, बलवान वन मीन्स वन में है पशु बलि की निंदा। दूसरा अभिलेख, इसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। दूसरे वाले में तो दो से मतलब समझिएगा दो, क्या दो? चिकित्सा व्यवस्था दो। सभी मरीज और सभी लोग क्या मांग रहे हैं आज? चिकित्सा व्यवस्था दो। तो दो में है चिकित्सा व्यवस्था। किसका? मनुष्य और पशु दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो 5 वर्ष के बाद वो क्या करें? दौरे पर जाएं। तो दौरे पर मतलब समझिएगा तीन से समझिएगा 3-5 के लिए दौरे पर जाओ। 3-5 के लिए दौरे पर जाओ मतलब 3 वर्ष। तीसरे में लिखा गया है 5 वर्ष के बाद दौरे पर जाओ। तो अधिकारी जो होते थे 3-5 के लिए दौरे पे जाते थे, लेकिन अशोक क्या बोले? कुछ धार्मिक नियम भी है, उसको भी निभाओ। तो 3-5 से याद रहेगा कि तीसरे में है 5 वर्ष के बाद आपको दौरे पर जाना है। तो यहाँ से तीसरा वाला अभिलेख याद रहेगा। चौथा देख लेते हैं। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। अब भेरी से समझिएगा भेड़ी या भीड़। भेड़ी या भीड़। तो जब भेड़ी भीड़ में गिरी तो क्या हुआ? धम्म से गिरी और चारों पांव चित्त हो गई। चारों पांव से मतलब समझिएगा कि चौथे अभिलेख में है। और भेड़ी गिरी मतलब कि भेरी घोष को धम्म से गिरी, तो धम्म घोष की घोषणा की गई भेरी घोष की जगह। अब 5वें अभिलेख में, इस अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महामात्र जो होते थे, धर्म ज्ञानी जो होते थे। तो 5वें में 5 से समझिएगा बाँच। जैसे कथा कोई बाँच, तो कथा कब बाँचता है? कौन बाँचता है? धर्म महामात्र। धर्म जो महामात्र धर्म गुरु होते हैं वही कथा बाँचते हैं। बाँच मतलब 5। तो कब? जब नियुक्ति होगी तब। तो 5 मतलब बाँच, और बाँचेगा कब? जब नियुक्ति होगी। किसकी? धर्म महामात्रों की, धर्म ज्ञानियों की। तो 5वें में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 6वां अभिलेख, इसमें है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो ट्रिक समझिएगा। शिक्षा मीन्स 6। शिक्षा मीन्स 6। और शिक्षा किसकी? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। शिक्षा मीन्स 6। और किसकी शिक्षा दी गई है? इतना याद रखिएगा कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की शिक्षा दी गई है। आगे देखते हैं 7वां और 8वां अभिलेख। 7वें और 8वें अभिलेख में क्या है? इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। तो याद कैसे रखेंगे? 7वें और 8वें में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। तो 7 से समझिएगा साथ, और 8 से समझिएगा ठाट। ठाट से जाते हैं लोग ना। और साथ में वो अपने सैनिकों के जाता था। साथ में ठाट से जाता था मीन्स 7 और 8। तो 7 में ठाट से जाएगा तो कहाँ जाएगा? तीर्थ यात्रा पे जाएगा। भाई ठाट उसी के पास होगा जिसके पास सैनिक होंगे, क्योंकि राजशाही व्यवस्था थी। तो 7-8 मतलब साथ में जाओ ठाट से। कहाँ? तीर्थ यात्रा पे। तो 7-8 में तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। किसके? अशोक के। आगे देख लेते हैं 9वां अभिलेख शिलालेख है। तो 9वें शिलालेख में क्या है? इसमें है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। तो 9 से समझिएगा ट्रिक है। 9 से समझिएगा नो मीन्स नहीं। नो शिष्टाचार, नो सच्ची भेंट। जब नहीं शिष्टाचार रहेगा तो सच्ची भेंट नहीं मिलेगी। नो शिष्टाचार, नो सच्ची भेंट मीन्स शिष्टाचार और सच्ची भेंट का वर्णन 9 में किया गया है। 9वें शिलालेख में किया गया है। 10वां शिलालेख है।
इसमें क्या है, अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें अशोक ने आदेश क्या दिया कि राजा और जो भी उच्च अधिकारी हैं हमेशा प्रजा के हित की सोचें, मतलब उसकी दशा को देखें। दशमी से दशा और आदेश, दशा आदेश। आदेश दिया गया कि प्रजा के दशा को देखिए, उसके हित की सोचिए। कौन? राजा और अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हैं। तो ऐसे याद रहेगा, दस मतलब दशा, दशा को देखना है। दशा कौन देखेगा? अधिकारी देखेगा और राजा देखेगा। तो 10 शिलालेख में है। 11वां शिलालेख। इस शिलालेख में क्या है, धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म है क्या। तो ऐसे समझिएगा, 11 मतलब गया, कहीं गया। तो जब अशोक गया तो क्या हुआ, धम्म से गिर गया, धम्म से गिर गया। तो गया धम्म से गिर गया, गया मतलब 11 और धम्म से गिरा मतलब धम्म की व्याख्या की गई है इसमें। आगे है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख 12 मतलब समझिएगा, 12 मतलब बड़ा, 12 मतलब बड़ा। और इसमें कहा गया है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है कि स्त्री महामात्र जो होती हैं विशेष होती हैं और सम्मान किया गया है, उनका विचारों की सम्मान की गई है। 12 मतलब समझिएगा कि बड़ा, स्त्री महामात्र को क्या दिया गया, बड़ा किया गया, क्योंकि उनका सम्मान किया गया। तो 12 में ही बड़ा कहा जाएगा ना, 12 मतलब बड़ा। कौन? स्त्री महामात्रा। तो ऐसे समझिएगा। 13वां शिलालेख, इसमें क्या है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक का हृदय परिवर्तन की बात कही गई है कि हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, और इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। तो 13 से समझिएगा, 13 किसका, अशोक का। अशोक 13 कलिंग युद्ध, शोक में डाल दिया तुझे। अशोक 13 कलिंग युद्ध शोक में डाल दिया तुझे। उसके बाद क्या, कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया, छोड़ दिया युद्ध लड़ना। तो कलिंग 13 शोक में डाल दिया, अशोक 13 कलिंग युद्ध। तो 13 से हो जाएगा। 13 में कलिंग युद्ध का है वर्णन किया गया है, और साथ में उस टाइम के जो राजा थे, पड़ोसी राजा थे, उनका भी वर्णन किया गया है। और उसके बाद हृदय परिवर्तन का भी वर्णन उसमें किया गया है, क्योंकि शोक में पड़ गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसे ट्रिक है, याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। 14वां शिलालेख। और 14वें शिलालेख में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि जनता धार्मिक जीवन बिताए। तो 14 है। अब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और धार्मिक जीवन बिताए थे। तो 14 में क्या हो गया, जनता से कहा 14 वर्ष के लिए तुम भी वनवास चले जाओ और धार्मिक जीवन बिताओ। तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो कितना, 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। ये ट्रिक है, रियलिटी नहीं है, बट ऐसे याद रखेंगे। 14 शिलालेखों को आप आसानी से ट्रिक से याद कर लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पिछली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।